नमस्कार दोस्तों, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम राजस्थान ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश या स्थलाकृतिक प्रदेशों में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में चर्चा की थी। उसी के बाद में हमने पश्चिमी जो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने पिछली क्लास में मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की प्रमुख दर्रे एवं उनके चोटियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, ठीक है, जिसमें हमने ट्रिक के माध्यम से अरावली पर्वतमाला की चोटियों के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अरावली पर्वतमाला की जो प्रमुख चोटियां हैं उनका अवरोही क्रम ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया था। गुरु ने शेर को दिल से जगाया और बोला रघु कम एंड गो, गुरु ने शेर को दिल से जगाया और बोला कुंभल रघु कम एंड गो, माया खेलो खो तारागढ़ में नाग पहाड़ी के बीच, ठीक है। उसमें अरावली पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटियां हैं लगभग 12-13 चोटियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, जो कि शीर्ष चोटियां हैं और महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से। उनमें से कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन जरूर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे हम आज अरावली के प्रमुख पठारों के बारे में चर्चा करेंगे। अरावली के प्रमुख पठार, अरावली के प्रमुख पठार, ठीक है। कौन कौन से पठार हैं उन्हें भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इन सभी पठारों को, अरावली के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, ट्रिक के माध्यम से हम इनको क्रमिक रूप से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिक लिखते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद में हम उनका सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे। ट्रिक देखिए, ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट होके ट्रिक को एक बार ढंग से याद कर लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। राजस्थान के प्रमुख पठार, उड़कर आ भोला, उड़कर आ भोला, उड़कर आ भोला, देश में ऊपर बीज बोएंगे, ठीक है, देश में ऊपर बीज बोएंगे, बीज बोएंगे, ठीक है। इसमें ये बोएंगे सहायक वर्ड है सेंटेंस का, ठीक है। देखिए, अब हम एक एक करके इनका सॉल्यूशन देखेंगे। उड़कर उड़िया पठार, आबू पठार, भोराट पठार, लासाड़िया पठार, देश हरो पठार, मैसा पठार, ऊपर मालका पठार और बीजासण पठार, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहले उड़कर आबू पठार, भोराट पठार, लासाड़िया पठार, देश हरो पठार, मैसा पठार, ऊपर माल पठार और बीजासण पठार, ठीक है। क्रम मैंने यहाँ पर इनका लिख दिया, उसी क्रम से यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, इनका हल, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले उड़िया पठार, ठीक है। नंबर 2 पर है आबू पठार, ठीक है। नंबर 3 पर है भोराट पठार, भोराट पठार। नंबर 4 पर लासाड़िया पठार, लासाड़िया पठार। नंबर 5 पर है देश हरो पठार, देश हरो पठार, ठीक है। नंबर 6 पर कौन सा है, मैसा पठार, और नंबर 7 पर
कौन सा है? ऊपर माल पठार, ऊपर माल पठार। नेक्स्ट नंबर 8 पर बीजासन पठार, ठीक है, बीजासन पठार, बीजासन पठार, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से राजस्थान की ये प्रमुख पठार हैं। ट्रिक के माध्यम से अगर आपने ट्रिक ढंग से याद कर ली तो इन्हें वापस बार बार में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये क्रम से भी है, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार ओडिया पठार, फिर आबू पठार, फिर बोराट पठार, फिर लसाड़िया पठार। इस प्रकार से ये इनका ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम भी है, ठीक है। उड़कर आ भोला देश में ऊपर बीज बोएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं उड़िया पठार, ठीक है, उड़िया पठार। देखिए दोस्तों, जो उड़िया पठार है, यह उड़िया पठार आबू पर्वत से एकदम सटा हुआ एवं गुरु शिखर से नीचे अवस्थित है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई, बात करें इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, ठीक है, तो कितनी है? 1360 मीटर, ठीक है। उड़िया पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1360 मीटर है, ठीक है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। इसके बाद में आइए दोस्तों आबू पठार। आबू पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 1200 मीटर, ठीक है। आबू पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, तथा यह इस पर माउंट आबू नगर एवं माउंट आबू अभ्यारण्य क्या है? यहीं पर सिरोही में बसा हुआ है, आबू पठार पर, ठीक है। इसके बाद में भोराट पठार, जो कि राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। भोराट पठार राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, तथा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है, ठीक है। भोराट पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, भोराट पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में। इसकी सबसे ऊंची चोटी जरगा उदयपुर में, जो कि कहाँ कितनी है? 1431 मीटर, ठीक है। इसी की सबसे ऊंची चोटी है भोराट पठार की, ठीक है। इसके बाद में है लसाड़िया का पठार। यह लसाड़िया का पठार भी उदयपुर जिले की जयसमंद झील के पूर्व में, ठीक है, जयसमंद झील से के पूर्व में या जयसमंद झील से पूर्व में कटा फटा एवं विच्छेदित पठार है लसाड़िया का पठार। बाद में है देशहरो पठार। देशहरो पठार जरगा एवं रागा की पहाड़ियों के मध्य एक हरा भरा पठारी भूभाग है, जो देशहरो पठार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बाद में मेसा पठार। मेसा पठार, इस पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है, मेसा पठार पर ही, ठीक है। फिर है ऊपरमाल पठार, जो कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ है। कौन सा? मेसा पठार, ठीक है, सॉरी ऊपरमाल का पठार, ठीक है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ है ऊपरमाल का पठार। आगे है अगला, ये बीजासन पठार है, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ के पास में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में है दोस्तों, ये तो पठारों की बात हुई। नेक्स्ट अरावली, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश को ऊंचाई के आधार पर इस संपूर्ण प्रदेश को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए कौन कौन से हैं 3 भाग, ये आपको समझ में आ ही गया होगा ट्रिक के माध्यम से। राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पठार, ठीक है, जो कि कौन कौन से हैं? उड़कर आ भोला देश में ऊपर बीज बोएंगे, ठीक है। उड़िया पठार, आबू, भोला, भोराट पठार, लसाड़िया पठार, देशहरो, मेसा, ठीक है। आगे देखिए, ऊंचाई के आधार पर
इस संपूर्ण मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। जो कौन कौन से हैं 3 भाग? पहले उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश, ठीक है। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। और तीसरा है दक्षिणी अरावली, ठीक है। तीसरा दक्षिणी अरावली, ठीक है। तीसरा दक्षिणी अरावली प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश, ठीक है। यह भाग जयपुर की सांभर झील के उत्तर पूर्व में राजस्थान हरियाणा सीमा तक फैला हुआ है, ठीक है। इसमें उत्तर पूर्व में स्थित शेखावाटी एवं तोरावाटी की पहाड़ियाँ तथा जयपुर एवं अलवर की पहाड़ियाँ शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पर उत्तर पूर्व में शेखावाटी और तोरावाटी की पहाड़ियाँ, जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ इसमें शामिल की जाती है, ठीक है। तथा इसमें हर्ष की पहाड़ियाँ, खंडेला, पालखेत, मालखेत आदि सभी पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित है, ठीक है। यहीं पर सीकर जिले में स्थित है, ठीक है। इसी के साथ साथ इनके अलावा जयपुर जिले में झालाना, सेवर, खो, बीजक, बेराट पहाड़ी, नाहरगढ़ पहाड़ी तथा अलवर की कांकड़बाड़ी और भेराज पहाड़ी भी यहाँ पर प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश की, ठीक है। तथा इसी के साथ हम देखें कि इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ठीक है। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सर्वोच्च शिखर, इसकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ जो कि कहाँ पर है? सीकर में 1055 मीटर, ठीक है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, इस भाग में अजमेर और जयपुर की पहाड़ियाँ तथा पश्चिमी टोंक जिले की पहाड़ियाँ आती है, ठीक है। अजमेर एवं जयपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है, तथा टोंक जिले की, यहाँ पर ये टोंक जिला है, ठीक है। इस टोंक जिले के पश्चिमी भाग की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आती है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में, इसकी पहाड़ियाँ आती है। इनकी प्रमुख पहाड़ियों में नाग पहाड़ी, मेरवाड़ा एवं टाटगढ़ पहाड़ी प्रमुख है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की ये प्रमुख पहाड़ियाँ हैं तथा इस क्षेत्र में मेरवाड़ा की पहाड़ियों में टाटगढ़, अजमेर में स्थित गोरमजी और तारागढ़ की प्रमुख चोटियाँ आती हैं, ठीक है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गोरमजी और तारागढ़, यहाँ की प्रमुख चोटियाँ। गोरमजी की ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर और तारागढ़ की 870 मीटर, ठीक है, जो कि मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिणी अरावली प्रदेश। देखिए दक्षिणी अरावली प्रदेश नंबर 3, इस प्रदेश को या यह प्रदेश, इसका विस्तार की बात करें, यह प्रदेश राजस्थान के कौन कौन से ज़िले में है? तो राजस्थान के इसमें ज़िले आते हैं। दक्षिणी अरावली प्रदेश में कौन कौन से ज़िलों में फैला हुआ है? तो यह है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़,
चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर जिले के कुछ भागों में विस्तृत है। ठीक है, डूंगरपुर जिले के कुछ भागों में विस्तृत है। दक्षिणी अरावली प्रदेश सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर जिले के कुछ भागों में विस्तृत है तथा यह जो दक्षिणी अरावली प्रदेश है यह सबसे अधिक ऊंचा या सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ एवं सबसे चौड़ी पहाड़ियाँ भी दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश में ही पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश और दूसरा आबू पर्वत खंड। मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश में आबू पर्वत खंड के अलावा अरावली पर्वत का उच्चतम भाग भोराट का पठार है तथा उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी एवं राज्य की चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा, जो कि कहाँ पर है, यहीं पर मेवाड़ के चट्टानी प्रदेश में आती है जरगा पहाड़ी। ठीक है, जो कि चौथी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। ठीक है, इसके बाद में इसी का नेक्स्ट दूसरा उपभाग है आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड जो कि आबू से सटा हुआ, ठीक है, उड़िया पठार राज्य का सर्वोच्च पठार है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है उड़िया पठार की 1360 मीटर है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, और यहाँ उड़िया पठार क्या है, गुरु शिखर चोटी के नीचे ही है। ठीक है, माउंट आबू क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियाँ अत्यधिक सघन एवं उच्च तथा वनों से ढकी हुई वनाच्छादित है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो आबू पर्वत पर स्थित राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, यही गुरु शिखर जो कि राज्य की एवं अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, यह हिमालय पर्वतमाला एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ या पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, उनकी बीच की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, क्या है, हिमालय एवं नीलगिरी पर्वतों के बीच की सबसे ऊंची चोटी है तथा इसे कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है, संतों का शिखर भी कहा है। ठीक है, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। ठीक है, यहीं से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। जैसे कि राजस्थान का एक तो सीधा राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर तथा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। कर्नल जेम्स टॉड ने अरावली पर्वतमाला की किस चोटी को संतों का शिखर के संज्ञा दी है, तो वो भी गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने किस नाम से पुकारा है, तो संतों का शिखर के नाम से। एवं मध्यवर्ती भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, गुरु शिखर है। हिमालय पर्वत श्रेणी एवं नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो भी गुरु शिखर है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ से किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर नक्की झील, टॉड रॉक एवं नन रॉक भी यहीं पर स्थित है तथा बाड़मेर और जालौर में सिवाना जो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, सिवाना पर्वतीय क्षेत्र में स्थित गोलाकार जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें 56 की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सिवाना क्षेत्र जो कि जालौर और बाड़मेर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ की गोलाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं पर नाकोड़ा पर्वत भी स्थित है तथा ग्रेनाइट चट्टानों का बाहुल्य होने के कारण या ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाने के कारण जालौर को ग्रेनाइट नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से राजस्थान के किस जिले को ग्रेनाइट नगरी या ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है, तो वह कौन सा है, जालौर जिला है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिरोही ज़िले में भाकर पहाड़ियाँ, जो कि सिरोही के पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला के तीव्र ढाल वाला एक कटक एवं उबड़ खाबड़ भाग है जिसे भाकर कहा जाता है। ठीक है, क्या? भाकर, जो कहाँ पर है? सिरोही में। भाकर पहाड़ियाँ सिरोही में। ठीक है, इसी के साथ अगली है गिरवा। गिरवा जो कहाँ पर है? उदयपुर में। गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर में। ठीक है, गिरवा उदयपुर में। गिरवा की चारों ओर तस्तरीनुमा आकृति की पहाड़ियों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगली है मेरवाड़ की पहाड़ियाँ, जो कि अजमेर में टाटगढ़ के समीप स्थित है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में टाटगढ़ के समीप स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो कि कोटा और झालावाड़ में विस्तृत है। मालानी पर्वत बाड़मेर जिले में बालोतरा में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत एवं छप्पन की पहाड़ियाँ, जो कि नाकोड़ा पर्वत या फिर छप्पन की पहाड़ियाँ कहते हैं, जो कि बाड़मेर में सिवाना में स्थित है। ठीक है, बाड़मेर और जालौर में सिवाना की पहाड़ियाँ। ठीक है, जो कि एक ग्रेनाइट पहाड़ी के रूप में भी जानी जाती है। सिवाना ग्रेनाइट पहाड़ी जो नाकोड़ा पर्वत या फिर छप्पन की पहाड़ियों के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तथा हर्ष एवं मालकेत की पहाड़ियाँ वो कहाँ पर है? सीकर जिले में। सुंधा पर्वत भीनमाल जालौर में। भेराच एवं खो पर्वत अलवर में तथा कुंभलगढ़ राजसमंद में। चिड़िया टूप पहाड़ी जोधपुर में तथा नाग पहाड़ी अजमेर में। लूनी नदी का उद्गम स्थान भी कौन सा है? नाग पहाड़ी ही है। ठीक है, जो कि अजमेर में स्थित है। यह नाग पहाड़ियाँ सर्पिलाकार पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, जिसे नाग पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ खंडेला पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पर है? सीकर जिले में। और इस सीकर जिले में स्थित इन्हीं खंडेला पहाड़ियों से, जो कि अंतः प्रवाह की नदी है कांतली नदी, उसका उद्गम भी खंडेला पहाड़ियों से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तोरावाटी पहाड़ियाँ। ठीक है, जो कि तोरावाटी पहाड़ियाँ बहरोड अलवर में, कोटपुतली जयपुर तथा नीमका थाना सीकर में फैली हुई पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में तोरावाटी के रूप में जाना जाता है। ये तोरावाटी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? 3 जिलों में अलग अलग स्थान है। बहरोड, कोटपुतली एवं नीमका थाना में फैली हुई इन पहाड़ियों को तोरावाटी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो मध्य अरावली पर्वतमाला का जो टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेशों से संबंधित जो तीसरा टॉपिक है, ये तीसरा प्रकार है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।